हेलो फ्रेंड, मैं हूं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस D2। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे घर्षण का सेकेंड पार्ट। एक पार्ट मैंने पिछले वीडियो में खत्म कर दिया और आज हम इस घर्षण को पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, घर्षण में सबसे एक अहम भूमिका है घर्षण गुणांक। आखिर घर्षण गुणांक है क्या? हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से घर्षण गुणांक को समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। देखिए, मान लीजिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहां से यहां तक जाना है। दूसरे स्थान तक यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी ले लीजिए। चलिए मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है। इसके दो रास्ते हैं। एक है एकदम प्लेन और एक है उबड़ खाबड़। यह प्लेन है और यह प्लेन नहीं है। देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक एक वाहन से जाएंगे। मान लीजिए कोई भी वाहन हो, एक साधारण के तौर पर एक बाइक ही ले लीजिए। मान लीजिए बाइक से हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम देखेंगे कि प्लेन रास्ते से जाना आसान होगा और उबड़ खाबड़ से क्या होगा, कठिन होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम इसमें 1 लीटर तेल भरवाएंगे। गाड़ी में 1 लीटर तेल भरवाएंगे। 1 लीटर तेल, और इस रास्ते से भी जाएंगे और इस रास्ते से, मतलब एक बाइक लेकर इस रास्ते से और एक बाइक लेकर इस रास्ते से, मतलब 2 अलग अलग बाइक है, तो दोनों में हम 1-1 लीटर तेल भरवाए। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस रास्ते से जाते हैं तो पूरा 1 लीटर में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब इस रास्ते से जाते हैं तो थोड़ा सी दूरी पर ही हमारा जो तेल है वह खत्म हो जाता है, यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, वही समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यह प्लेन रास्ता है, तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा तेल है यानी जिसका खपत है, मान लीजिए जिसे यह चल रहा है, चलते चलते जो रगड़ होती है उसमें भी तो तेल कुछ खपत होगा। तो इसमें खपत होता है लगभग 500 लीटर, और यह उबड़ खाबड़ है यानी इसमें ज्यादा घसीटा क्या होगा, घसीटापन ज्यादा होगा, यानी इसमें ज्यादा रगड़ होगी। मतलब यह प्लेन है तो इसमें कम हो गया, और यह क्या है, यह उबड़ खाबड़ है यानी प्लेन नहीं है, तो इसमें ज्यादा होगी, यानी इसमें 700 लीटर तक घसीटने में ही आपका तेल लग जाएगा। यही है आपका घर्षण गुणांक, जिससे यह घसीटने में मतलब तेल कितना खपत हुआ, 500 मिलीलीटर है। 500 मिलीलीटर, इसमें 700 मिलीलीटर और इसमें 700 मिलीलीटर। यही है आपका घर्षण गुणांक। देखिए, मतलब कि जितना घसीटने में लगा यानी 500 मिलीलीटर घसीटने में ही खर्च हो गया आपका। यही इसका घर्षण, यानी कहेंगे कि इसका घर्षण गुणांक कम है, यानी घसीटापन कम हो रहा है। और यह कहेंगे कि इसका घर्षण गुणांक अधिक है, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा घसीटापन हो रहा है, यानी इसे हम ज्यादा घसीट रहे हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण अधिक। सिर्फ इसका एक है, देखिए, घर्षण अधिक तो घर्षण गुणांक भी अधिक, यानी जिसे यह प्लेन नहीं है तो इसमें घर्षण अधिक होगा, लेकिन यह प्लेन है इसमें घर्षण कम यानी घर्षण गुणांक भी कम, इसमें घर्षण अधिक यानी घर्षण गुणांक भी अधिक। तो आप लोग समझ चुके होंगे घर्षण गुणांक है क्या। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है घर्षण बल का, F बराबर म्यू mg। यही है आपका म्यू मिस यानी घर्षण गुणांक। यही आपका म्यू mg यानी घर्षण गुणांक। और देखिए, अब आता है प्रश्न कि सबसे अधिक घर्षण किसमें होती है। घर्षण तो 5 प्रकार के पढ़ चुके हैं, स्थैतिक, सीमान, गतिज, रोलिंग एंड स्लीडिंग। 5 प्रकार के पढ़े हैं, और यह प्रश्न में आता है कि सबसे अधिक घर्षण किसका होता है। तो देखिए, सबसे अधिक घर्षण होता है स्थैतिक।
स्थैतिक में होता है। ब्लैक से लिख रहे हैं, क्लियर दिखाई देगा। देखिए सबसे अधिक स्थैतिक, स्थैतिक के बाद से आता है आपका सीमांत, सीमांत के बाद आता है आपका गतिज, गतिज के बाद आपका आता है स्लीडिंग यानी घसीटापन, इंग्लिश में याद रखेंगे स्लीडिंग। इसके बाद से रोलिंग यानी सबसे अधिक होगा घर्षण स्थैतिक घर्षण में, इसके बाद से सीमांत में, इसके बाद से गतिज में, और इसके बाद से स्लीडिंग में, और इसके बाद से रोलिंग में। यानी स्थैतिक में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सब मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि सबसे अधिक घर्षण किस में होता है। पहले दे देगा स्थैतिक, दूसरा का गतिज, तीसरा का रोलिंग और स्लीडिंग। तो आप स्थैतिक में, क्योंकि सबसे अधिक घर्षण किस में होगा, स्थैतिक घर्षण में। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे F बराबर म्यू एम जी। यदि इसका न्यूमेरिकल भी आता है F बराबर म्यू एम जी, मास दिया होगा, और G का मान तो जानते ही आप लोग, G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और द्रव्यमान देगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे घर्षण को। और कभी कभी घर्षण बल भी दिया होता है तो उससे हम निकाल पाएंगे घर्षण गुणांक को। अब हम पढ़ेंगे घर्षण से लाभ और घर्षण से हानियां, और हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले घर्षण से लाभ। ऐसे घर्षण से लाभ तो बहुत है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। घर्षण से लाभ देखिए, पहले तो हम चलते हैं घर्षण के कारण ही, हम कहीं भी जाते हैं घर्षण के कारण। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि जहाँ पर अधिक काई है, बहुत प्लेन एकदम अधिक से अधिक काई है, और एक सिंपल समतल जमीन है, तो आपको किस में चलने में अधिक सहायक होगा? यह काई पर चलेंगे तो आप क्या होंगे, स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बहुत कम है। लेकिन यदि एक सिंपल है, सपाट मतलब एक समतल है, उस पर हम आसानी से चल सकते हैं। इसी में क्या होगा, घर्षण यदि घर्षण होना भी चाहिए, घर्षण अधिक भी नहीं होना चाहिए, घर्षण लिमिट में होना चाहिए। इसलिए हम सबसे घर्षण के लाभ में सबसे नंबर 1 पर क्या है, हम घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। घर्षण के कारण ही अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, घर्षण के कारण ही कोई भी कार्य होता है। यहाँ पर जब हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर इसे मिटाने का यानी घर्षण है। सभी यह क्या है, घर्षण से लाभ है। और इसके बाद घर्षण के कारण ही हम क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइकिल जो चला रहे हैं तो घर्षण हो रहा है, तो उसी का घर्षण के कारण ही साइकिल चला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे घर्षण से हानि। घर्षण से हानि, घर्षण से हानि। देखिए घर्षण के कारण क्या होता है कि जो स्लीपर पहनते हैं वो क्या होता है, घिस जाती है। घर्षण के कारण ही मशीन जैसे चल रही है, चलते 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 उसमें कि ज़्यादा घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण ही उसे क्या, जो उसके कल पुर्जे हैं वो भी घिस जाते हैं। घर्षण के कारण जो नल है उसको भी क्या होता है, घर्षण के कारण वो भी घिस जाता है। घर्षण के कारण गाड़ियों के जो टायर रहते हैं वो भी घिस जाते हैं। मतलब घर्षण से ये सभी हानियाँ हैं। और हमें घर्षण से बचने के उपाय देखिए, अब हम पढ़ेंगे घर्षण से बचने का उपाय। घर्षण से बचने का उपाय देखिए क्या होता है, घर्षण से हम कैसे बच सकते हैं। एक होता है आपका लुब्रिकेंट, यानी जो तेल आता है उसके अंतर्गत, उसके अंदर ग्रीस आता है, तो हम क्या करते हैं, तेल लगा कर करते हैं तो उसमें घर्षण कम हो जाता है। ग्रीस लगाते हैं, जैसे गाड़ियों में क्या होता है, आपका ग्रीस लगाकर घर्षण को कम करते हैं, और तेल लगाकर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि घर्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है, घर्षण से होने वाले लाभ, घर्षण से होने वाली हानि, और यह घर्षण गुणांक इसका बेस्ट है इसमें से।
और इसका फॉर्मूला भी जान गए, इससे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। और यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।